बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एंड्रोग्राफिक्स पेनिकुलेटा, जिसे हम कालमेग भी कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये लीवर के रिलेटेड हमें कौन कौन सी डिजीज़ हमें देखने में आती हैं, तो ये उस केस के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है। कालमेग से रिलेटेड हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना हमारे जिसम में देखने में आती हैं, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एंटियोग्राफिक पेनिकुलेटा, जिसे हम कालमेग भी कहते हैं, ये लीवर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और लीवर से रिलेटेड अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, तो अगर किसी को लीवर सिरोसिस है या अगर किसी को डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आ रही हो, इन लीवर के जो एंजाइम होते हैं एसजीपीटी, एसजीओटी, उनमें जो है ना एक एग्रावेशन देखने में है, उसमें एक जो है ना ज़्यादती देखने में है, तो उसकी ये बहुत ही अहम रेमेडी। देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से जो है ना साइन और सिम्टम महसूस हों, तो इसे हम इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हम इसे देखेंगे कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन कालमेग एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा, ये एक लिवर की बहुत ही अहम रेमेडी है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, या अगर किसी को जो जॉन्डिस का इशू है, तो किसको पीलिया हो गया हुआ है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और उसके साथ साथ ये जो हमारे पेट से रिलेटेड जो है ना अगर कॉम्प्लिकेशन किसी को देखने में है, यानी उनका जो स्टूल है वो कभी लूज पतला हो जाता हो, लूज मोशन टाइप हो जाता हो, या फिर किसी वो हार्ड हो जाता हो, उसमें जो है ना एक सख्तपन देखने में है, या कभी वो उसका जो रंग है वो जो येलोइश होता हो या ब्लैक होता हो, तो उस केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, जो है ना वो असर करती है। और जो फैटी लीवर का अक्सर का आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पेशेंट देखने में आते हैं, तो मैं इस जो कालमेग है इसे मैं अपने क्लिनिक में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता हूँ, और इसके बहुत ही अच्छे जो है ना वो रिजल्ट देखने में आते हैं। और ये फैटी लीवर की वजह से अगर किसी को नोज़िया, वोमिटिंग जो है ना, और उसके साथ अगर किसी को इंडाइजेशन का इशू आ रहा है, तो इसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अगर उसके साथ अगर किसी को राइट साइड पे जो रिब्स है उसमें नीचे जो है ना वो दर्द पीछे की तरफ जाए, तो उसमें एक जो भारीपन है पेशेंट को वो देखने में आए, उसके साथ साथ अगर किसी को यहाँ पे हाथ लगाने से बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक थोड़ा सा दर्द का शिकायत जो है ना देखने में आती हो, तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अगर किसी पेशेंट का जो LFT उसमें SGPT और SGO2 जो लीवर के एंजाइम होते हैं उसमें थोड़े से बड़े हुए हैं, तो अगर किसी तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ अगर एक डायबिटीज पेशेंट है, उसको जो है ना अक्सर का वो उनके जो हाथों और जो पाँव में उनमें एक जलन जो है ना वो देखने में आती है, तो अगर किसी को हाथों और पाँव में जलन है तो वो डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसकी जो शुगर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। शुगर लेवल जो है ना वो थोड़ा सा भी ज़्यादा रहता है, तो उसको इस मेडिसिन को लेने से थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, वो उसको थोड़ी डोजेज जो है ना वो लेनी चाहिए। तो अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है और उसको इंडाइजेशन का इशू है, उनका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, उनको एक कॉन्स्टिपेशन का जो है ना वो इशू देखने में आता है, और कभी स्टूल जो है ना वो लूज हो जाता है और कभी हार्ड हो जाता है, और उनके पाँव में जो है ना एक बर्निंग और हाथों में जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, और उनके SGPT और SGO2 जो है ना वो लिवर के एंजाइम जो वो हाई होंगे, जो है ना एंट्रोग्राफिक पेनिकुलेटा, जिसे हम कालमेग भी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये हमारे जिस्म के लीवर की बहुत ही अहम रेमेडी है। और लीवर से रिलेटेड अगर किसी को इंडाइजेशन का इशू है, या किसी को हेपेटाइटिस का इशू है, सिरोसिस का इशू है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक जो है ना वो फीवर का मसला आ रहा हो, उसमें जो है ना एक लीवर में इन्फ्लेमेशन होगी और पेशेंट को ऑल टाइम जो है ना एक
जो सारा वो भारी महसूस हो, और उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक फीवरिश जो है ना वो कंडीशन देखने में आए। तो उसके साथ अगर किसी को पीलिया हो गया हो या हेपेटाइटिस बी का इशू हो जाए, उनके साथ अगर किसी को इंडाइजेशन का इशू हो, या किसी को डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट को ऑल टाइम वीकनेस डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आ रही हो, तो उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन एंटीयोग्राफिक पेनिकुलोटा को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को हम हेपेटाइटिस बी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेपेटाइटिस सी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ये मेडिसिन जो है ना, जो लीवर सोर्सेस के केस में भी ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ ये फैटी लीवर में भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। डाइजेशन का इशू है, यानी उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता और पेट में गैस गुड़गुड़ाहट जो है ना वो बनी रहती है, तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और एक विल्सन डिजीज़ में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ऐसे बच्चे जिनको भूख नहीं लगती हो, या बड़े जिनकी जो है ना एक डिजीज़ के बाद उनकी जो भूख है उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो गई हो, तो उनको एक भूख का जो है ना वो एहसास नहीं होता हो, तो उन लोग बच्चों की या बड़ों की जो है ना भूख को बढ़ाने के लिए भी इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये मेडिसिन जो है ना लीवर पे बहुत ही अच्छा असर करती है, और लीवर से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हमारे जिस्म को देखने में आती हैं, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर किस मतलब टेंशन में इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एंटीयोग्राफिक पेनिकुलोटा, जिसे हम कालमेक भी कहते हैं, इसे हम क्यों पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको लेने का तरीका ये है कि इसे अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, अगर किसी को ज़्यादा इशू आ रहा है, तो वो इसे सुबह, दोपहर, असर और शाम दिन में 4 टाइम 20-20 ड्रॉप जो है ना वो नीम गर्म पानी में डाल के तो खाना खाने के बाद जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी लीवर के रिलेटेड डिजीज़ में। अगर किसी को जॉइंटिस हो गया है, या हेपेटाइटिस बी का इशू है, हेपेटाइटिस सी का इशू है, अगर किसी को लीवर सोर्सेस हो गया है, या लीवर के जो एंजाइम है उसमें एक एग्रावेशन देखने में आए, या फिर किसी को क्रोनिक जो है ना फीवरिश लीवर की वजह से, उसकी फैटी लीवर की वजह से किसी को बुखार का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये कैसी लगी आप मेरे नीचे वीडियो जो है ना कमेंट में जो है ना वो बता सकते हैं। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही रोज़ होम्योपैथी की डिजीज़ रिलेटेड वीडियो जो है ना वो लाता रहता हूँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी की कोई क्वारी है तो वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।